हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशंस के अंतर्गत कुछ यूजेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से अपने इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। वह यूजेस है मेरे प्यारे। आज हम लोग किस वर्ड्स पे अंग्रेजी सीखेंगे मेरे प्यारे। जैसे कि हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन आता है हिंदी का, यानी कुछ हिंदी के हमारे पास ट्रांसलेशन आते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या कराते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें लगेगा क्या, किस तरीके से ये सेंटेंसेस होगा। आज मैं वो सब कंफ्यूजन्स को इस वीडियोस के अंतर्गत क्या कर दूंगा, दूर करने वाला हूं मेरे प्यारे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे, क्या पढ़ेंगे कि यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। आज हम इसी सब आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे, तो हम कह सकते हैं जो इज आर एम है, ये कौन सा टेंस है मेरे प्यारे, प्रेजेंट टेंस का। किसका क्या हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे, प्रेजेंट टेंस का। अगर वाज और वेयर की बात किया जाए, यानी वाज और वेयर की बात किया जाए, तो किसका मेरे प्यारे, पास्ट टेंस का। किसका मेरे प्यारे, पास्ट टेंस का है। अगर विल बी और शैल बी की बात किया जाए, तो ये किसका मेरे प्यारे, फ्यूचर टेंस का। किसका मेरे प्यारे, फ्यूचर टेंस का। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब है। आज हम लोग इसी हेल्पिंग वर्ब्स के द्वारा ही क्या करेंगे मेरे प्यारे, इंग्लिश स्पोकन की एक प्रैक्टिस सीट तैयार करेंगे। और जिस प्रैक्टिस सीट के द्वारा आपको सिर्फ उसका क्या करना, प्रैक्टिस करना है, बोलना है, बार बार उसको दोहराना है इंग्लिश में कन्वर्ट करके। और देखिए, इतना करने के बाद आप अपने इंग्लिश को आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत अच्छी इंग्लिश क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे प्यारे। कैसे, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर कभी कोई पूछ दे मेरे प्यारे, जो इज, आर, एम और वाज, वर, विल बी और शैल बी है, अगर कोई पूछ दे कि इसकी मूल क्रिया क्या है, यानी इसकी मूल क्रिया क्या है मेरे प्यारे, हम कह सकते हैं कि इन सब की, यानी जो टोटल दिया गया है, इन सब की मूल क्रिया जो है मेरे प्यारे, मूल क्रिया जो है वह क्या है मेरे प्यारे, बी है। मूल क्रिया क्या है मेरे प्यारे, बी। अगर कभी कोई पूछ दे कि बी के अंतर्गत आने वाले हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से है, आप डायरेक्टली बताएंगे मेरे प्यारे, इज, आर, एम, वाज और वेयर, विल बी और शैल भी है। ठीक ना मेरे प्यारे, आई होप इसमें कोई डाउट। आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए सर कि इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी की मूल क्रिया क्या होती है, तो आप क्या बताओगे मेरे प्यारे, बी होती है। क्या होती है, बी होती है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला क्या मेरे प्यारे, अगर आपसे कोई पूछे सर प्रेजेंट टेंस में, किसमें मेरे प्यारे, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में अगर कोई पूछ दे मेरे प्यारे कि प्रेजेंट टेंस में कि बी का स्वरूप क्या है, प्रेजेंट टेंस में बी का स्वरूप क्या है, बी का स्वरूप क्या है, स्वरूप या बी का मूल क्रिया क्या होती है मेरे प्यारे प्रेजेंट टेंस में, आप क्या जवाब दोगे, इज, आर, एम होती है। क्या होती है मेरे प्यारे, इज, आर, एम होती है। अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे कि पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस में बी का स्वरूप क्या है, तो बी का स्वरूप क्या है मेरे प्यारे, आज डायरेक्टली जवाब देंगे कि वाज और वर। क्या है मेरे प्यारे, वाज और वर है। ठीक ना, अब नेक्स्ट अगर पूछ दिया जाए कि फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर टेंस में बी का स्वरूप क्या है या बी का मूल क्रिया क्या होती है मेरे प्यारे, आप डायरेक्टली जवाब देंगे कि विल बी और शैल बी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, विल बी और शैल बी होता है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सब हेल्पिंग क्रिया किसके अंतर्गत आती है, बी की आती है। क्यों, क्योंकि इसकी मूल क्रिया क्या होती है, बी होती है। क्या होती है मेरे प्यारे, बी होती है, जिसका मतलब क्या होता है, होना। क्या होता है मेरे प्यारे, होना होता है। ठीक है ना, आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, समझ गए होंगे मेरे प्यारे। अब आइए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे कि जो इज, आर, एम है, जो इज, आर, एम है, तो हम इसका प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं भाई, यानी इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। आपको पता है कि इज का जो अर्थ होता है, इज का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है हो, एम का अर्थ होता है हूं, इसका आर का अर्थ होता है या हो होता है, और एम का अर्थ होता है हूं। उसी तरीके से वाज और वर का होता है था देते, उसी प्रकार का विल बी और सेल बी का होता है गागे गी। ठीक ना मेरे प्यारे, अब आपको देखना है मेरे प्यारे कि हम किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ विल बी और सेल बी का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे। आइए अब हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना, आइए सबसे पहले हमने कहा क्या मेरे प्यारे कि अगर जो सब्जेक्ट है, अगर जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो मेरे प्यारे, सिंगुलर हो। क्या हो मेरे प्यारे, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन,
सिंगुलर का मतलब एक वचन, जैसे एक वचन में मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, अगर सपोज मान लेते क्या ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया या कोई नाउन आ गया तो इसके साथ यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर में ही सी इट या नाउन कोई आ गया, इसके साथ हम लोग क्या प्रेजेंट में हिज का प्रयोग करेंगे और हमारा पास्ट में किसका प्रयोग होगा मेरे प्यारे, वाज का। पास्ट में किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। ठीक ना मेरे प्यारे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, अगर आपका सब्जेक्ट यही मेरे प्यारे क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब कि आपका दे आ जाए, आपका वी आ जाए, आपका देवी के साथ साथ आपका यू आ जाए, अगर दो या दो से अधिक नाउन्स भी एक साथ आ रहे हैं तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर और वर का यूज करेंगे। क्या मेरे प्यारे, आर और वर का यूज करेंगे। ठीक ना। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे केवल आई आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम करेंगे और पास्ट टेंस में क्या कर देंगे मेरे प्यारे, वाज कर देंगे। ठीक ना। ये हमारा क्या मेरे प्यारे, ये आपको बताया गया। इसमें आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में हमको इन सब का नॉलेज होना क्या है मेरे प्यारे, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपके बीच ये लाया गया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे, आपका जो ट्रांसलेट होगा, जो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, जो आप बोलेंगे वह थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको गलत नहीं बोलना, एक और रेट इंग्लिश एकदम बोलना है मेरे प्यारे। तो इसके सहारे क्या हो जाएगा, आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक ना। अब आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे कि विल बी और सेल भी हम लोग कब यूज करेंगे मेरे प्यारे। याद रखिएगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे, सेल बी का प्रयोग करेंगे। और टोटल सब्जेक्ट के साथ इसको छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट के साथ हम किसका मेरे प्यारे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक ना मेरे प्यारे। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट सब नहीं हुआ होगा। ठीक ना मेरे प्यारे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे, कभी कभी क्या, हमेशा आजकल देखेंगे आप लोग आई के साथ हमेशा विल भी क्या कर दिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो आप इसके साथ विल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको आई के साथ सेल यूज करना पड़ेगा। ठीक ना मेरे प्यारे। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। लेकिन जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे प्यारे, क्या बनाएंगे, जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सर इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और कैसी इसकी इंग्लिश होगी, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे। आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग इधर क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला इसका क्या मेरे प्यारे, अफर्मेटिव का देखते हैं। किसका देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसके भी सेंटेंसेस हमारे तीन कैटेगरी में बनेंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, थ्री कैटेगरी में क्या करेंगे, इसके सेंटेंस क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे। आइए जैसे हमने देखते हैं कि जब इसका ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यही हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट का तिजारा में लगा दीजिएगा भाई, अगर सेंटेंस आपका पास्ट का है तो वाज और वर लगाएंगे, अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, किसका, फ्यूचर का है, उसमें हम क्या लगाएंगे, विल बी और शैल भी लगाएंगे मेरे प्यारे। और इसके बाद आप क्या यूज कर देंगे, ए और एन, क्या यूज करेंगे, ए और एन के साथ आपका क्या हो जाएगा, नाउन या कोई एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव हो जाएगा। यह आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ मेरे प्यारे, कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस आपका बनेगा मेरे प्यारे। जैसे किस प्रकार का बनेगा भाई, जैसे मैंने बोला ना मेरे प्यारे, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक विद्यार्थी हो, इसमें क्या कोई वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब इसमें कोई आ रहा भाई, नहीं आ रहा। यानी ये ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसमें नाउन एडजेक्टिव हमारे रहेंगे और इसमें हमारे वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब होता है, जो आपका मुख्य क्रिया होती है मेरे प्यारे, वो इसमें ऐड नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसेस बनेगा। हमने कहा क्या कि जैसे आइए हमने एक एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है मेरे प्यारे, एक एग्जांपल। जैसे मैंने बोला राकेश चतुर है, मैंने एक सेंटेंस बोला कि राकेश चतुर है। क्या मैंने बोला मेरे प्यारे, राकेश चतुर है। चतुर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, चालाक। चतुर का मतलब क्या होता है, चालाक। अब इसमें हम देखेंगे तो जो राकेश वर्ड है यह क्या है, यह एक सब्जेक्ट है। देखो ये है वर्ड आया है और कंफर्म है राकेश का सिंगुलर है, तो इसकी मीनिंग यानी यह एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी मीनिंग यहाँ पर क्या ऐड होगी,
इज ऐड होगी और चतुर, चतुर क्या है मेरे प्यारे कि हमने बोला राकेश एक चतुर है और आपको पता है चतुर क्या एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या मेरे प्यारे एक एडजेक्टिव वर्ड है। आपको पता होना चाहिए सर एडजेक्टिव होता क्या है। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या भाई। एडजेक्टिव हमारा वह वर्ड होता है जो भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी अवस्था को क्या करता है दर्शाता है। यानी क्वालिटीज स्टेट को दर्शाने वाला जो वर्ड होता है तो हम कर सकते हैं एडजेक्टिव इज एन अ वर्ड या एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिनोट्स या विच शो क्या मेरे प्यारे क्वालिटीज स्टेट नाउन और प्रोनाउन। हमारा जो एडजेक्टिव होता है वह किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को क्या करता है दर्शाता है। तो इसमें देखिए राकेश की क्वालिटी दर्शाई जा रही है। राकेश कैसा लड़ है मेरे प्यारे एक चतुर है। जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे आप लगा देंगे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी राकेश इज क्लेवर। क्या हो जाएगा राकेश इज क्लेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राकेश इज क्लेवर। राकेश क्या है चतुर है। ठीक ना मेरे प्यारे ये आपका क्या हो गया सेंटेंस क्रिएट हो गया मेरे प्यारे। जैसे मैंने अब बोला कि वह आज यहाँ है। हमने दूसरा सेंटेंस बोला कि वह आज यहाँ है। वह आज यहाँ है। हमने सेंटेंस क्रिएट किया कि वह आज यहाँ है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी मेरे प्यारे वह आज यहाँ है सब्जेक्ट ये मेरे प्यारे तो हो जाएगा ही और ही सिंगुलर है थी के साथ क्या होगा इज ही इज ही इज कहाँ यहाँ ही इज हेयर टुडे। क्या हो जाएगा हेयर टुडे। हाँ मेरे प्यारे वह आज यहाँ है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना ये तो अभी कुछ भी नहीं मेरे प्यारे। अब आइए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल बनाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आइए एक सेंटेंसेस हम लोग और देख लेते हैं नंबर 3 पे। फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं नए कंसेप्ट और नए चीज के साथ साथ मेरे प्यारे क्योंकि हमें बहुत एग्जांपल अभी देखिए ये तो आपका केवल अफर्मेटिव चला था अभी नेगेटिव बाकी है इंट्रोगेटिव बाकी है। देखिए अभी कितना इंटरेस्टेड आपके लिए है मेरे प्यारे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला वो अपनी कक्षा के सबसे अच्छी लड़की है। वह अपनी कक्षा के अपने कक्षा के सबसे अच्छी लड़की है। सबसे अच्छी लड़की है। मैंने सेंटेंस बोला वह अपने कक्षा की सबसे अच्छी लड़की है। अब इसका क्या होगा सेंटेंसेस मेरे प्यारे आपको बताना है। जल्दी बताइए ध्यान से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तुरंत कीजिए मेरे प्यारे क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं वह एक लड़की को दर्शाया जा रहा है। आपको मैंने बताया सर कि हमारा वह की मीनिंग एक ही होती है एक क्या होती है सी होती है और मैंने बताया था ही जो है वो बॉयज के लिए डेडिकेट किया जाता था लिखा जाता है और सी जो है ये एक गर्ल्स के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है और दोनों की मीनिंग क्या होती है वो होती है। ठीक ना हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारा हो जाएगा सी इज बेस्ट गर्ल। सी इज बेस्ट गर्ल। बेस्ट का मतलब क्यों क्योंकि सबसे अच्छी लड़की है। कहाँ की है मेरे प्यारे ऑफ हर क्लास। ऑफ हर क्लास यानी अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की है मेरे प्यारे। ठीक ना मेरे प्यारे यानी सी इज बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। वह लड़की अपने कक्षा की सब यानी वह अपने कक्षा की सबसे अच्छी लड़की है। ठीक ना मेरे प्यारे इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे मेरे प्यारे और प्रैक्टिस करेंगे। और क्यों प्रैक्टिस करना क्योंकि आपको अपने इंग्लिश को क्या करना मेरे प्यारे इंप्रूव करना। ठीक ना तो राइट और कॉपी मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट अभी मैं आगे लेकर चल रहा हूँ आपको। चले भैया चलते हैं अब सेकंड पे हम लोग। आई होप इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा। राइट कर लीजिए कॉपी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए चले मेरे पे आई एक दो सेंटेंसेस हम लोग किसके देख लेते हैं किसका देख लेते हैं पास्ट टेंस का मेरे प्यारे। आइए जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे तुम एक अध्यापक थे। तुम एक अध्यापक थे। मैंने बोला भाई तुम एक अध्यापक थे जिसकी मीनिंग क्या होगी मेरे प्यारे तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम और तुम की मीनिंग क्या होती है यू होती है। क्या होती है मेरे प्यारे यू होती है। हम क्या करेंगे यू अभी मैंने बताया जब आपका सब्जेक्ट यू आ जाए अगर वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर वो हमारा पास्ट का तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा यू वर अ टीचर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे यू वर अ टीचर। तुम एक अध्यापक थे। जैसे मैंने बोला वह एक अच्छी लड़की थी सी वॉज अ गुड गर्ल।
शी वाज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की थी। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। आइए हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस का, आइए हम लोग एक एग्जांपल सिर्फ देखते हैं और उसके साथ आप इंट्रोगेटिव चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस सेट ऐसी बताई जाएगी जिसके द्वारा आप एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे और उसकी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ही अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना है मेरे प्यारे, ठीक ना। आइए इंट्रोगेटिव क्या होगा मेरे प्यारे, यानी जो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिख लेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ बस एक वर्ड्स आपको ऐड कर देना और वह वर्ड है क्या भैया, वो नॉट वर्ड है, यानी एक ही वर्ड यूज करना है नॉट, और इसके बाद वही फिर से ए एन और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नाउन एंड एडजेक्टिव आप यूज कर देना। लास्ट में सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। ये आपका बना स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। जैसे इसमें भी आइए एक ही सेंटेंस हम लोग देखेंगे। जैसे हमने बोला क्या मेरे प्यारे, हमने बोला, ध्यान देखिएगा, हमने बोला कि पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। हमने बोला क्या सेंटेंस, पिताजी पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। चलिए भाई इस सेंटेंस को आपको फटाफट बताना है। बताइए इसकी मीनिंग क्या होगी, जल्दी जल्दी बताइए सर, तुरंत बताइए इसकी मीनिंग क्या होगी। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है, यानी पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। जल्दी बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरे प्यारे, हम कह सकते हैं द फादर इज नॉट, द फादर इज नॉट। क्यों इज नॉट, देखिए ध्यान से, इज नॉट यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें क्या आया, नहीं वर्ड्स आया, नेगेटिव का है और मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही आप क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। किसका कर देंगे मेरे प्यारे, नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है ना। कहा मेरे प्यारे, इज नॉट इन दी ऑफिस, कहाँ है, इन दी ऑफिस, इस समय वह ऑफिस में नहीं है, यानी इन दी ऑफिस, ऑफिस में नहीं है। किस समय मेरे प्यारे, इस समय हम क्या कर देंगे, एट दिस टाइम, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, एट दिस टाइम, यानी इस समय पर पिताजी जो है वह ऑफिस में नहीं है। क्या हो जाएगा, द फादर इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम। ओके गाइस, आई होप कोई भी डाउट। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि शेर जंगल में नहीं है, द लायन इज नॉट, द लायन इज नॉट, क्या मेरे प्यारे जंगल में नहीं है ना, यानी हमने क्या बोला, शेर जंगल में नहीं है। देख लीजिए ना, शेर जंगल में नहीं है, क्या हो जाएगा, द लायन इज नॉट इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, द लायन इज नॉट इन द फॉरेस्ट, यानी शेर जंगल में नहीं है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। आइए एक सेंटेंस से हम लोग नेगेटिव का और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि क्या मैंने बोला कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोला कि तुम एक विद्यार्थी तुम विद्यार्थी नहीं हो, हमने कहा तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। अगर था आ जाएगा तो वाज और वर का यूज कर देंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे। जब था आएगा तो उसमें वाज और, जैसे वह एक लड़की नहीं थी, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, वो तुम एक अच्छे स्टूडेंट, यानी तुम भी एक अच्छे टीचर या स्टूडेंट नहीं थे। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे भैया, ठीक ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही सरल है मेरे प्यारे, केवल एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना, ठीक ना। अब आइए हम लोग चलते हैं नंबर 3 इंट्रोगेटिव पर। क्या चलते हैं मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। आपको मैंने बताया सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स का सेंटेंस क्रिएट करता है, पहला यस या नो, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, बट ये हमेशा ही आपको बताया जा रहा है। यस या नो टाइप में क्या होता है कि ऐसा सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश पहले लिख देंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप ए और एन यूज कर देंगे, उसके बाद आपका नाउन एंड एडजेक्टिव आप यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या कहता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स के अंग्रेज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद ए और एन, उसके बाद आप यूज कर दीजिएगा मेरे प्यारे नाउन एंड एडजेक्टिव यूज करिएगा,
फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपके दो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए किसके, इंट्रोगेटिव के। किसके कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव का कंप्लीट हुआ, ठीक ना। तो हम देख लेते हैं, आइए इस पे भी एक एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। अब देखिए क्या तुम, क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह तुरंत हेल्प सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, यानी क्या तुम एक विद्यार्थी हो। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक ना। अगर मैंने यही सेंटेंसेस दूसरा बोला, तुम एक विद्यार्थी क्यों हो, तुम एक विद्यार्थी विद्यार्थी क्यों हो, तुम एक विद्यार्थी क्यों हो। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया ना भैया, जब सेंटेंस वर्ड आपके बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया आपका, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले कर देंगे, हो जाएगा कि वाई आर यू अ स्टूडेंट, वाई आर यू अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी क्यों हो। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। तुम एक विद्यार्थी क्यों हो, तुम एक अध्यापक क्यों हो, तुम वहां क्यों हो, तुम वहां क्यों हो, तुम कोचिंग में क्यों हो, ठीक ना। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप माय डियर्स इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। चलिए एक कंसेप्ट इसमें हम लोग और देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया जाए, ताकि आप अपने इंग्लिश इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हैं मेरे प्यारे। कर लीजिए, ठीक है ना। राइट्स और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट माय डियर्स, ओके प्लीज। चलिए चलते हैं। चलिए देखिए किस प्रकार का सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होगा माय डियर्स। आइए आइए हम लोग देख लेते हैं। कहें इसके अंतर्गत कोई भी हम लोग को क्वेश्चंस क्या करना है, नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चंस को क्या करना है मेरे प्यारे, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, अब देखिए हम लोग अभी तो पूरा का पूरा हमारा रूल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आपको बताया गया कि एग्जाम्पल उसके साथ साथ हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अब आपका प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे, ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छी इंग्लिश अपने इंप्रूव करेंगे भैया। कैसे करेंगे, आइए। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला कि वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार ईमानदार लड़का है। अब आपने यह देखा कि वह एक ईमानदार लड़का। अब इस सेंटेंस का आपको 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कितने सेंटेंस में, 6 सेंटेंस आपको बनाना है। और जब 6 सेंटेंस आपका बनेगा, फिर आपको उसके इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको प्रैक्टिस करना। 6 सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला वह एक ईमानदार लड़का है, दूसरा हो जाएगा वह ईमानदार लड़का नहीं है, वह एक ईमानदार लड़का नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे। दूसरा बोला गया, तीसरा सेंटेंस, क्या वह ईमानदार लड़का है, क्या वह ईमानदार लड़का है। चौथा बोला गया मेरे प्यारे, क्या वह ईमानदार लड़का नहीं है, क्या वह ईमानदार लड़का नहीं है, क्या वह ईमानदार लड़का नहीं है। पांचवा बोला गया वह एक ईमानदार लड़का क्यों है, वह एक ईमानदार लड़का क्यों है, लड़का क्यों है। नेक्स्ट बोला गया मेरे प्यारे छठा, कि वह एक ईमानदार लड़का क्यों नहीं है, ईमानदार लड़का क्यों नहीं है, ईमानदार लड़का क्यों नहीं है। हाँ मेरे प्यारे, ये देखिए आपके पास 6 सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल आप लिखिएगा, उसका 6 कन्वर्ट कीजिएगा और 6 सेंटेंस को इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वह एक ईमानदार लड़का है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट बॉय हो जाएगा मेरे प्यारे, वह एक ईमानदार लड़का है। अगर कह दे ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। हम क्या, नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, क्या वह एक ईमानदार लड़का है। इजंट ही एन ऑनेस्ट बॉय, क्या हुआ, यानी हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इजंट ही एन ऑनेस्ट बॉय, यानी क्या वह ईमानदार लड़का नहीं है। नेक्स्ट आ गया कि वाई इज ही एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, यानी वह एक ईमानदार लड़का क्यों है। वाई इजंट, क्या हो जाएगा, वाई इजंट ही
एन ऑनेस्ट बॉय, यानी वह एक ईमानदार लड़का क्यों नहीं है। हाँ मेरे प्यारे, इसी तरीके से आपको एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के बाद 6 सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिएगा और 6 सेंटेंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने बोला, तुम एक अध्यापक हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, अरंट यू अ स्टूडेंट, व्हाई आर यू अ स्टूडेंट, व्हाई अरंट यू अ स्टूडेंट। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करना है प्रैक्टिस भैया आपको, क्योंकि आपको ही अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है मेरे प्यारे। यह संस्था आपको आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बना देगी मेरे प्यारे। केवल आप चैनल्स को क्या करिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे। अगर अच्छी लगी तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मत कीजिएगा मेरे प्यारे, ये याद रखिएगा। चलिए फिर से आपको मिलेंगे नए पार्ट्स में, नए कंसेप्ट के साथ, नए यूजेस के साथ और नए इंग्लिश के सेशंस के साथ मेरे प्यारे। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद ऑल माय डियर्स।